हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में। आज मैं साइंस का बायोलॉजी का पार्ट प्राकृतिक संपदा का वायरल वीवीआई क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इस में से बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, बादलों का निर्माण कैसे होता है, आंसर देखते हैं। दिन के समय जल गर्म होकर बड़ी मात्रा में जलवाष्प बनता है। मतलब जल गर्म हो जाता है दिन के समय और जलवाष्प बनता है। और जब गर्म वायु जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उड़ते हैं, मतलब आसमान में उड़ते हैं, तब यह फैलती है और ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण वायु में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में जमा होते हैं और संघनन के कारण ये बूंदें बड़ी और भारी मात्रा में हो जाती है तथा ये बादल का निर्माण करते हैं और वर्षा के रूप में गिरती है। इस प्रकार बादल का निर्माण करते हैं। यानी दिन के समय ग, ग, दिन के समय जल गर्म होकर आकाश में उड़ते हैं और वो जो और संघनन के कारण और बाद में ठंडी होकर वह बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। तो यही इस प्रकार बादल का निर्माण होता है। ये लिख सकते हैं, ये आंसर को पूरा लिखिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें कि जो वायु में प्रदूषण में सहायक है। तो आंसर देखते हैं कि 3 क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन का दहन। जो जीवाश्म ईंधन है उसको दहन केरोसिन, पेट्रोलियम, उसका दहन करने से प्रदूषण, वायु प्रदूषण मतलब क्रियाकलाप से वायु प्रदूषण हो सकता है। दूसरा देखते हैं कि कारखानों से निकलने वाले धुआं से भी वायु प्रदूषण होता है। और तीसरा देखते हैं कि बिना जले कार्बन के कणों से बना धूम कोहरा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा या मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। यानी कि हम लोग जो के ऊपर घर जो बनाते हैं वह किस प्रकार बनता है। तो देखिए, मृदा का निर्माण निम्न कारणों से होता है। पहला देखते हैं कि सूर्य द्वारा पत्थर गर्म होकर प्रसारित हो जाते हैं और रात को ठंडे होने से सिकुड़ते हैं, जिसमें उनमें दरार उत्पन्न होकर वे छोटी छोटी टुकड़ों में विभाजित होती है। यानी कि सूर्य के कारण पत्थर गर्म हो जाता है और रात को ठंडा हो जाता है, वह सिकुड़ जाता है और उसमें जो दरार या फट जाता है और इस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। दूसरा देखते हैं कि बहता हुआ जल अपने साथ पत्थरों को बहाकर तोड़ता है और आगे निक्षेपित होता है। आप देखते होंगे कि नदी नालों में बहता हुआ जल बड़ा बड़ा पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट देता है। इस प्रकार भी मृदा का निर्माण होता है। तीसरा देखते हैं कि तेज हवाएं से भी पत्थरों को तोड़ देती है और बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। चौथा देखते हैं कि लाइकेन भी अम्ल का उत्पादन करके पत्थर की सतह को चूर्ण के समान करके मृदा की पतली परत का निर्माण करता है। लाइकेन एक पौधा है जो जहाँ पत्थर ज़्यादा होता है उस जगह पर होता है, उस पत्थर को तोड़ता है और मृदा का निर्माण करता है। पांचवा देखते हैं कि बड़े पेड़ों की जड़ें कभी कभी पत्थरों से बनी दरारों में चली जाती है और दरार को चौड़ा कर देती है। यानी कि आप देखिए, यहाँ पे दो पौधा है, दो पत्थर है। यहाँ अगर पेड़ 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 उगेगा तो इस सब जगह जड़ होगा, तो इस पत्थर को जड़ के कारण ये तोड़ देता है। इस प्रकार का भी मृदा बनता है। चौथा देखते हैं कि यहाँ पे मृदा होगा। मृदा अपरदन क्या है। तो देखते हैं आंसर कि ऊपरी मृदा का जल तथा वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसकी उर्वरता को कम करता है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि अगर जो चट्टान पूरा पत्थर है, वायु या जल के कारण पूरा हवा दिया यानी पूरा जल दिया, इस पत्थर को उड़ा देता है, उसका उर्वरता क्षमता कम कर देता है, मतलब दूसरी जगह उड़ा के भाग के ले जाता है, उसको ही मृदा अपरदन कहते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित तरीका है। पहला देखते हैं कि पौधे की जड़ें मृदा अपरदन को रोकती है। दूसरा हो जाएगा, अतिचारण को रोकना चाहिए, मतलब
पशु जो चरते हैं उससे भी मृदा अपरदन हो सकता है। तीसरा देखते हैं कि भूमि सुधार से मृदा अपरदन रुकता है। चौथा देखते हैं भूमि की ढाल के विविध फसल उगाना से भी मृदा अपरदन होता है। रेतीली भूमि में जीवाणुयुक्त खाद मिलाना। छठा देखते हैं भूमि को समतल रखना और मजबूती मेड़बंदी करना, इससे मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये सब पॉइंट लिख देना, आपको परीक्षा में आपको फुल नंबर मिल जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। देखते हैं आंसर। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की परत द्वारा सूर्य की हानिकारक अवरक्त विकिरणों या विकिरणों भी लिख सकते हैं, अवरक्त की जगह, को सोखने की क्षमता होती है। कुछ गैसें पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के प्रभाव को ग्रीन हाउस या पौधागर प्रभाव कहते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। यह जो वायुमंडल है ये क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर देखते हैं। आप जो लिखेंगे इसका आंसर, तो इसका लिखेंगे कि जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है निम्नलिखित रूप से आप लिखेंगे। इसके बाद पहला पॉइंट देंगे कि वायुमंडल एक आवरण की तरह कार्य करता है। क्या करता है? वायुमंडल एक आवरण की तरह कार्य करता है। दूसरा देखिए, दूसरा यह पृथ्वी हो जाएगा। यह पृथ्वी के औसत तापमान को स्थिर करती है। यह जो तापमान है ग्रीन हाउस प्रभाव को स्थिर रखता है, यह कम करता है। तीसरा देखिए, दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है। चौथा देखते हैं वायुमंडल द्वारा उल्काएं नष्ट हो जाती है। पांचवा देखते हैं कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर से बताना। ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर से बोल देना। ये बहुत मेहनत लगती है आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर बनाना, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।